तो सरकार के चार मंत्री राहुल गांधी को देशद्रोही तक कह सकते हैं, अनाप शनाप कह सकते हैं, वो भी लोकसभा और राज्यसभा में खड़े होकर। मगर जब राहुल गांधी इस बात का जवाब देना चाहते हैं तो उन्हें अधिकार नहीं है। आज जो संसद में हुआ दोस्तों, वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। अप्रत्याशित, अनप्रेसिडेंटेड। मैं आपको दिखलाना चाहता हूं दोस्तों कि आज 2 बजे राहुल गांधी को उन पर जो तमाम आरोप लगाए जा रहे थे उस पर भाषण देना था, मगर लोकसभा की कार्रवाई किस तरह से कुछ ही देर में स्थगित कर दी गई। यानी कि जो एक्टिंग सभापति थे उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश भी नहीं की कि सदन को कार्रवाई में लाया जाए, हाउस को ऑर्डर में लाया जाए, और तुरंत ही करीब 50 सेकंड में उन्होंने कार्रवाई को स्थगित कर दिया। देखिए क्या हो रहा है। मेरा आप सभी को निवेदन है कि आप चर्चा चाहते हो या नहीं चाहते हो। ये सदन चर्चा के लिए है। सदन चर्चा, मैं दोनों को कहता हूं कि चर्चा चाहते हो कि नहीं हो। आप पहले ये बताओ कि आप चर्चा चाहते हो या नहीं चाहते हो। पहले आप स्पष्ट करो कि आप चर्चा चाहते हो। ये खड़े इस पर, इस तरह के हाउस में चर्चा नहीं होगी। सभा की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। उसके बाद दोस्तों राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और राहुल गांधी ने कहा कि मुझ पर आरोप 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 मंत्री लगा रहे हैं। क्या मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है या नहीं? राहुल गांधी ने एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि आज मैं आपके सामने तमाम बातें नहीं रख सकता क्योंकि मैं एक सांसद हूं और मेरी जिम्मेदारी है कि पहले इस बात को मैं संसद के सामने रखूं। क्या कहा उन्होंने पत्रकारों से दोस्तों, आइए सुनते हैं। तो आज सुबह मैं पार्लियामेंट गया और मैंने स्पीकर से कहा कि मैं पार्लियामेंट में बोलना चाहता हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं। सरकार के शायद 4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है। तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। मैं होपफुल हूं कि कल मुझे बोलने दें। आज 1 मिनट के अंदर, मेरे आने के बाद 1 मिनट के अंदर उन्होंने हाउस को अडजर्न कर दिया। होपफुल हूं कि शायद कल मुझे बोलने दें क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, मगर पक्का नहीं मालूम। दोस्तों राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि दरअसल इस पूरे मुद्दे के पीछे जो आइडिया है वो ये बतलाना कि किस तरह से गौतम अडानी, उद्योगपति गौतम अडानी के सामने प्रधानमंत्री पूरी तरह से नतमस्तक हैं और प्रधानमंत्री जो हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उल्टा आरोप राहुल गांधी पर लगाए जा रहे हैं। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। आइडिया ये है कि जो मैंने भाषण कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में दिया अदानी जी के बारे में, और जो नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में मैंने सवाल पूछे, उस भाषण को पार्लियामेंट हाउस में पूरा एक्सपंज कर दिया गया। और उस भाषण में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो पब्लिक रिकॉर्ड से मैंने नहीं निकाली। अखबारों से, लोगों की स्टेटमेंट से मैंने पूरा भाषण डेवलप किया था और उसको एक्सपंज कर दिया गया। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे क्योंकि जो मेन सवाल है वो अभी भी टेबल पे है। अदानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है, जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जी को दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं, जो श्रीलंका में, बांग्लादेश में बात हुई है
वो क्यों हुई, किसने की? ऑस्ट्रेलिया में जो प्रधानमंत्री जी और स्टेट बैंक के चेयरमैन और अदानी जी के साथ जो मीटिंग हुई वो क्यों हुई, उसमें क्या डिस्कस हुआ? तो ये सब सवाल हैं जो प्रधानमंत्री जिसके जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और ये मेन बात है। मैं एमपी हूं तो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट में जवाब देने की है, और मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट में जवाब देने के बाद मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूं, मगर उससे पहले मैं डिटेल में आपके साथ नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि वो एज एन एमपी वो हमारा प्लेटफॉर्म है। मेरे ख्याल से राहुल गांधी ने जो एक बात कही, और ये कहा जा सकता है वो एक किस्म का मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र का इम्तिहान है, यानी कि सत्ता पक्ष तो जो मर्जी चाहे कहे, मगर विपक्ष का एक नेता अपनी बात कह सकता है या नहीं कह सकता है, खास तौर से इस बात की पृष्ठभूमि में कि लगातार उन्हें देशद्रोही बताया जा रहा है, बार बार उन्हें देशद्रोही बताया जा रहा है। उन्होंने कहा यह टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी है, इम्तिहान है लोकतंत्र का। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अनफॉर्चुनेटली फॉर यू, आई एम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड एज द एलिगेशन हैज बीन मेड इन पार्लियामेंट बाय 4 ministers, it is my right to have the opportunity. It's my democratic right. So if Indian democracy was functioning, I would be able to say my piece in parliament. So please, let me speak. Mashimi, please let him finish. So actually what you are seeing is a test of Indian democracy. After 4 leaders of the BJP have made an allegation about a member of parliament, is that member of parliament going to be given the same space that those 4 ministers have been given, or is he going to be told to shut up? That's what the real question in front of this country is right now. इससे पहले राहुल गांधी जो हैं संसद पहुंचे, जैसा कि आप देख सकते हैं, बाकायदा सुप्रिया श्रीनेत जो हैं इस चीज को लेकर ट्वीट कर रही हैं कि शेर आ गया है। भैया, ना तो ये जंगल है, ना ये मंदिर है, ये लोकसभा, ये संसद है, ये लोकतंत्र का मंदिर है, ये जंगल नहीं है। तो कांग्रेस के नेताओं को पता होना चाहिए यहां चाटुकारिता का कंपटीशन नहीं चल रहा है, वरना आप में और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कोई फर्क नहीं रह जाता। राहुल गांधी एक सांसद हैं, उसके अलावा कुछ नहीं, कोई शेर नहीं है यहां पर। बहरहाल पार्टी लगातार अपने आधिकारिक मंचों से बतला रही थी कि संसद में शेर आया है। इस बीच मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि तमाम जो विपक्ष है वो अडानी के मुद्दे पर एकजुट हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि नेता हैं कांग्रेस के, उनके नेतृत्व में किस तरह से एक मानवीय श्रृंखला बनाई गई है। आप जानते हैं कि राज्यसभा में वो जो हैं पार्टी के नेता हैं, और उनके नेतृत्व में आप देख सकते हैं इस मानवीय श्रृंखला में शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी भी हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी हैं, वामपंथी नेता भी हैं, और तमाम लोगों ने संसद के अंदर मानवीय श्रृंखला बनाई। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको याद होगा आज से ठीक 24 घंटे पहले तमाम जो पार्टी के नेता थे वो संसद से लेकर प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर जाना चाहते थे। ये बतलाना चाहते थे कि आखिर आप गौतम अडानी के मुद्दे पर खामोश क्यों हैं, मगर पुलिस ने उन्हें जाने से रोक दिया। जिस तरह से पुलिस का इंतजाम था दोस्तों, यह नजारा अप्रत्याशित है। आप देख सकते हैं कि देश के सांसदों को रोकने के लिए किस तरह की पैरामिलिट्री फोर्स थी, किस तरह की पुलिस मौजूद थी। भारत एक पुलिस स्टेट नहीं है, भारत एक लोकतंत्र है, और ऐसे में यह नजारा देखना अपने आप में बहुत शर्मनाक है। क्या विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? क्योंकि यही शिकायत तृणमूल कांग्रेस की सांसद जो हैं महुआ मोइत्रा वो भी कर रही हैं। उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी बात कहना चाहती थी, मगर मुझे अपनी बात कहने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नहीं दे रहे हैं। बेशक आप इसके लिए मुझे गिरफ्तार कर लें, इस ट्वीट के लिए मुझे गिरफ्तार कर लें। यह हो क्या रहा है संसद के अंदर? राज्यसभा के अंदर उसी तरह से उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के जो सभापति हैं जगदीप धनखड़, वो और उन पर भी इसी तरह का आरोप लग रहा है पक्षपात का, और इसी तरह से लोकसभा के अंदर यह आरोप तृणमूल कांग्रेस की सांसद लगा रही हैं। उन्होंने क्या कहा दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं।
Last 3 days saw Speaker Om Birla allow only BJP ministers to speak on mic and then adjourn Parliament with not single opposition member being allowed to speak. Democracy is under attack and the Speaker leads from the front and I'm willing to go to jail for this tweet. महवा मोइत्रा कह रही हैं कि लोकसभा की कार्रवाई होती है और ओम बिरला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को बोलने की इजाजत देते हैं और उसके बाद सदन को स्थगित कर दिया जाता है। लोकतंत्र पर यह हमला हो रहा है और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला इसकी अगुवाई कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात कही है दोस्तों यहां पर महवा मोइत्रा ने। मगर बड़ा प्रश्न यह, क्या यह हकीकत है या नहीं है? यह सवाल उठना चाहिए कि आखिर आप विपक्ष को प्रवर्तन निदेशालय जाने से रोकते हैं, पुलिस सामने खड़ी कर देते हैं, वो अपनी बात कहना चाहते हैं, उन्हें आप कहने से रोकते हैं। मैंने आपको मिसाल दी कि किस तरह से राहुल गांधी पर हमला हो रहा है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो राहुल गांधी को लेकर अनाप शनाप झूठे और अनर्गल बयान दे रहे हैं। मसलन निशिकांत दुबे तो यह प्रस्ताव लाना चाहते हैं कि राहुल गांधी की जो सदस्यता है उसे खारिज कर दिया जाए। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कहा दूसरे देशों को दखल देने के लिए। पहले मैं चाहूंगा कि आप सुने कि निशिकांत दुबे किस तरह की गलत बयानी कर रहे हैं। मैं निशिकांत दुबे को चैलेंज देना चाहता हूं कि वो राहुल गांधी का एक बयान दिखा दें जिसमें राहुल गांधी ने यह कहा हो कि अन्य सरकारें भारत में आके दखल दें। और अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक लोकतंत्र के अंदर केंद्र का किरदार और राज्यों का किरदार अपना अपना है या अलग अलग है, तो इसमें गलत क्या है? यह देश एक संघीय ढांचे से चलता है। केंद्र सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, राज्य सरकारों की अपनी जिम्मेदारी है और कई बार ये जिम्मेदारियां अलग अलग होती हैं। तो राहुल गांधी यहां गलत क्या कह रहे हैं? और रही बात विदेशी जमीन पर भारत की आलोचना करने की, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा स्वर्गीय अरुण जेटली ने संसद के अंदर खड़े होकर क्या कहा था। आप खुद सुनिए दोस्तों, सुनिए। इस देश में पहले भी बड़े उदाहरण हुए हैं। आपके समाजवादी आंदोलन के नेता, हमारे नेता भी कई 1975 में दुनिया भर में घूमते थे, जो उस वक्त मानवीय अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था उसके खिलाफ प्रचार करने के लिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, निशिकांत दुबे अब क्या कहना चाहेंगे जो बात अरुण जेटली ने कही थी जब वो जीवित थे? उन्होंने कहा कि 1975 में जब देश पर आपातकाल था तो उस वक्त के नेता भी जाया करते थे विदेशी जमीन पर और कहते थे कि भारत के लोकतंत्र पर हमला हुआ है। निशिकांत दुबे इस बयान के बारे में क्या कहना चाहेंगे, बताइए। दोस्तों, एक तरफ तो विपक्ष के नेताओं को संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है, दूसरी तरफ इनका पालतू मीडिया इनके नेताओं के बारे में अफवाह फैला रहा है, झूठी खबरें चला रहा है। मसलन मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में इंडिया टीवी ने यह खबर चलाई कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हिंदुस्तान में पैदा होना एक बहुत बड़ा पाप है। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा? बिल्कुल नहीं कहा दोस्तों। किसने कहा? कुछ देर बाद, मगर इंडिया टीवी को इसके लिए माफी मांगना पड़ा था। पूरे आपके स्क्रीन पर देखिए, खेद जतला रहे हैं, माफी भी नहीं मांग रहे हैं दरअसल। अब मैं आपको बतलाता हूं यह दरअसल कहा किसने था, क्योंकि अब यह बयान बहुत लोकप्रिय हो गया है। सुनिए। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है? ये कोई सरकार है? ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। तो देखा आपने दोस्तों, बयान प्रधानमंत्री ने दिया था और दोष किस पर मढ़ा जा रहा है? दोष मढ़ा जा रहा है विपक्ष के नेताओं पर। यह खेल है जिसमें संसद के अंदर लोकसभा के स्पीकर का किरदार दिखाई दे रहा है और बाहर मीडिया का किरदार दिखाई दे रहा है। कांग्रेस भी इसे एक स्वर्णिम मौके के तौर पर देख रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा ने कहा है कि कैबिनेट को अब रोजगार मिल गया है और प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया था ना, एक अकेला सब पर भारी, दरअसल ये एक अकेला कोई और नहीं बल्कि गौतम अडानी थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कुछ दिनों पहले यहीं
संसद के भीतर प्रधानमंत्री जी ने एक टिप्पणी की थी, हम सब गलतफहमी से यह मान गए कि प्रधानमंत्री अपने लिए कह रहे थे। उन्होंने कहा था कि एक आदमी सब पर भारी हो। हमने सोचा वो अपने लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा प्रधानमंत्री अपने लिए ही ज्यादा बात करते हैं, आई मी माई सेल्फ प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो टिप्पणी उन्होंने अपने लिए नहीं की थी, रिंग मास्टर गोगो के लिए की थी। कौन है ये रिंग मास्टर गोगो? रिंग मास्टर गोगो उनके दोस्त हैं गौतम अडानी। ये टिप्पणी गौतम अडानी के लिए की थी। वो एक आदमी, वो एक दोस्त पूरे हिंदुस्तान पर भारी हो गया, हिंदुस्तान की कैबिनेट पर भारी हो गया, हिंदुस्तान की संसद पर भारी हो गया। और वैसे हम उनको धन्यवाद भी देना चाहते हैं गौतम अडानी जी को। गौतम अडानी जी की वजह से देश के नौजवानों को रोजगार मिला या नहीं मिला वो तो आप जानते हो। इस देश के कैबिनेट को जरूर रोजगार मिल गया, हर मंत्री को बोलने का मौका मिल गया। नहीं तो फीते भी प्रधानमंत्री काटते थे, श्रेय भी हर चीज का प्रधानमंत्री लेते थे। अब धन्यवाद हो गौतम अडानी जी का कि मंत्रियों को बोलने का मौका मिल रहा है। एक और नाम उन्होंने दिया है, रिंग मास्टर गोगो। जी हां, बकौल पवन खेरा जो मंत्री पहले कभी कुछ नहीं बोलते थे, अब उनकी जुबानें खुल गई हैं। क्यों? क्योंकि मामला अडानी का है। प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं मगर सब बोल रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की रक्षा करनी है। क्या कह रहे हैं पवन खेरा, ही सुनते हैं। एक मंत्री थी, है अभी भी, जब वो गैस सिलेंडर पर बैठती थी यहां सड़कों पर, तब वो मंत्री नहीं थी। अब गैस सिलेंडर का दाम बढ़ जाता है तब नहीं बोलती, तब वो सिली सिली बातें करती रहती। गौतम अडानी पर जो ही बात आई, उन्होंने भी कल प्रेस वार्ता की। कानून मंत्री, कानून के अलावा हर चीज पर बोलेंगे। आज उन्होंने भी मुंह खोला। तब नहीं मुंह खोला था जब उनके अपने राज्य में चीन घुसता चला आ रहा था, एक गांव बसा दिया चीन ने उनके राज्य में, तब नहीं बोले थे। आज वो भी बोले। जेपीसी की मांग गौतम अडानी पर, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर कांग्रेस जब भी करती है, ये ध्यान बटाने के लिए संसद भी नहीं चलने देते। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि रूलिंग पार्टी संसद नहीं चलने दे रही। क्यों नहीं चलने दे रही? क्योंकि डर है कि संसद के भीतर रिंग मास्टर गोगो का कोई नाम नहीं ले ले। तो अडानी का मुद्दा दोस्तों बहुत ही गर्मा गया है। प्रधानमंत्री खामोश हैं, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा। मैंने आपको बाकायदा प्रमाण के जरिए बतलाया है, मगर राहुल भी एक तरह से टस से मस नहीं हो रहे हैं। प्रधानमंत्री खामोश हैं, राहुल पीछे नहीं हट रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार के जो मंत्री हैं, साम दाम दंड भेद के जरिए विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं। बात वहां नहीं रुकती है, मीडिया के जरिए दुष्प्रचार चलाया जा रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में यह मामला और गंभीर होने वाला है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।